लाखों कुरान करीम के नुस्खे जला दिए गए, लाखों कुरान के नुस्खे जला दिए गए अंग्रेजों के जरिए। उन्होंने सोचा, किसी ने कहा कि अगर तुमको पूरे भारत में राज करना है तो कुरानों को जलवा दो। 3.5 लाख से कहीं ज्यादा कुरान के नुस्खे जो कागजों में लिखे हुए थे, उन मुसव्वदों को ला ला कर ट्रॉली में, ट्रैक्टर में, ट्रक में डालकर आग के हवाले कर दिया जाता था। किसी मदरसा महादुल इस्लाम के कोई उस्ताद मिल गया होगा कारी कुरान, उसने कहा कि बेटे अंग्रेज, यू आर मैड, पागल हो तुम, पागल। ये कुरान के मुसव्वदों को जला तो लोगे, सीने में जो कुरान है कैसे जलाओगे? आग में डाल दोगे तब भी कुरान करीम पढ़ता रहूंगा। तुम हमें मारोगे, काटोगे, तब भी हमारे बच्चे गली गली, कोचे कोचे के अंदर हैं, इस कुरान को पढ़कर सुनाएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे। कुरान के तमाम नुस्खों को जला दोगे, मैं कल सुबह बैठ जाऊंगा, अपने बच्चे को कहूंगा कि पढ़ो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेगा वो। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, वो पढ़ेगा। सयक़ूलु सिफ़ातिल कर्रुसुल लन तनावल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह इज़ा समिअू वलौ अन्नना क़ाल मलअू वअलमू यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़्तरब लिन्नास क़द अफ़लहल मुअमिनून वक़ालल्लज़ी अम्मन ख़लक़ उत्लु मा ऊही वमन यक़नुत वमा लिय फमन अज़लम इलैहि युरद्दु हामीम क़ाल फमा ख़त्बुकुम क़द समिअल्लाह तबारकल्लज़ी अम्मा यतसाअलून मिनल जिन्नति वन्नास। ये 300 पारों के नाम है जो मैंने शुरू के अंदर आपको 2-2 वर्ड, 3-3 वर्ड पढ़कर सुना है। हमारे जैसे पता नहीं लाखों हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, एक साल में तकरीबन 6 लाख हाफिज कुरान पैदा होते हमारे भारत में। इसीलिए तो कुछ लोगों के पेटों में दर्द हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश में, इन मदरसों में ताले लगाओ, नहीं तो ये कुरान के मुहाफिज पैदा हो जाएंगे, और ये कुरान का मुहाफिज अगर पैदा होगा तो इनकलाब पैदा हो जाए, उनकी दुकानें बंद हो जाए। बहरकैफ इसी कुरान करीम के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में एक बात कही गई, वलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बि फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। इसी कुरान से हमें एनर्जी मिलती है और ताकत मिलती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले जब कुरान करीम को उसकी आयत पढ़कर सुनाना शुरू किया लोगों के सामने में, अल्लाह के नबी के ऊपर जब पहली वही आई, एक बात याद रखिए, नबी कोई भी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, ये बात दिलो दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अब्दुल्ला सालिम नहीं, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है कि कोई भी नबी अपनी तरफ से एक बात भी नहीं कह सकता, बल्कि नबी के ऊपर वही की जाती है, वो वही अवाम तक पहुंचाने के लिए वो नबी मेहनत करता है, जुस्तजू करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत दी गई और आप पर पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। कुरान करीम में 30वें पारे में सूरह अलक़ है और सूरह अलक़ की पहली 5 आयतें नाजिल हुई शुरुआत के अंदर। 40 साल की उम्र मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीत जाने के बाद वही आती है। अल्लाह के नबी घबरा जाते हैं, अल्लाह के नबी डर जाते हैं कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली, कहीं कुछ खराब तो नहीं होने वाला, हमारी जिंदगी तो ज़ाय नहीं हो जाएगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ख्वाहिश जाहिर की, अपने घर 15 साल की बीवी शरीक हयात खदीजतुल कुबरा से आकर के कहा कि खदीजा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं ज़ाय हो जाऊंगा, ऐसा मेरे साथ हुआ, मुझ पर कुछ इस तरह के वाक़यात हुए आज गारे हिरा में, क्या करना चाहिए बताओ, मैं तो खौफ खा रहा हूं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बताया जाए उन लोगों को,
खुसूसन सनातन धर्मी भाइयों को कि हमारे सनातन धर्मी भाइयों, हमारे नबी पर जो वही आई है, जो वही नाजिल की गई है, इस वही का तज़किरा आप मानो या मानो आपके वेदात के अंदर जरूर मौजूद है। आपके वेदात में कहा गया अहमे वसोयमिदम बदामी, मनुष्य देवगुण, मनुष्य देवगुण, मनुष्य है देवगुण है, यानी इंसान देवगुण, जानकार, देव जानना, गुण देव है, महान इंसान को बोला जाता है। यहां पर गुण मतलब गुणी आदमी, गुरु को गुणी कहा गया। मनुष्य देवगुण जिसका प्रचार करते हैं। अहमेव सोयमिदम बिदामी जुष्टम दवाभिरुत्मानो शबीयम कामैतत् मुकुर्नम कुर्नुमितम ब्रह्मानम, ब्रह्मा के तरफ से जो वही की जाती है हम उसका मनन करते हैं, उसकी तबलीग करते, और सचमुच में ईश्वर के तरफ से जिस पर कृपा होती है जमीन पर, इस पृथ्वी पर ईश्वर जिस पर कृपा करता है वो बड़ा भाग्यवान होता है, यानी बड़ा अक्लमंद होता है, किस्मत वाला होता, भाग्यवान। भाग मतलब किस्मत, वान मीन्स वाला, भाग्यवान होता है ईश्वर की तरफ से जिस पर वही की जाती है। ईश्वर अपना संदेश पहुंचाने के लिए आप ही में से किसी को, अगर हमारे बिहार का सीएम जी ये कह दें कि मौलाना आपको एमएलसी बनाएंगे, मौलाना आप राज्यसभा का मेंबर बनिएगा, तो आप भाग्यवान, क्योंकि सीएम साहब का लेटर आया आपके पास। और सीएम साहब ने भी, हम देख रहे थे एक रोज पहले, हमारा दोस्त सुना रहे थे, एक कोई टीवी चैनल पे आते हैं वो कॉमेडी करने के लिए, न मालूम क्या नाम उसका, शायद श्रीवास्तव नाम करके, राजू श्रीवास्तव, हाँ, उत्तर प्रदेश के। अभी कल जब हम निकले वहां से, मुजफ्फरपुर से 3-4 दिन का बाहर का टूर था, वहां से टूर मतलब प्रोग्राम, घूमने को नहीं समझ लीजिएगा, प्रोग्राम था, तो वहां से निकल रहे थे तो हमारा एक करीबी रिलेटिव हमारे पास, गाड़ी हम ड्राइव कर रहे थे, हमने कहा कि थोड़ी नींद आ रही है तो कुछ तकरीर नात नज़म लगाइए। उन्होंने कहा कि आपको कॉमेडी सुनाते हैं, लगाया उसका, तो वो एक बात ये बोला कि हमारे भारत की स्वच्छता, स्वच्छ भारत के लिए मेरा नाम चुना 9 आदमियों का, पूरे भारत में 9 आदमियों में से 9वां नाम मेरा था। लेकिन जब नाम लिया गया, अनाउंसमेंट किया गया प्रधानमंत्री के जरिए, पहला नाम सचिन तेंदुलकर, हु इज सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर मीन्स क्रिकेट का भगवान। दूसरा नाम मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अदानी। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि झूठ बोल रहे मौलाना, अदानी को सब कुछ नहीं दिया गया। हमने भी ये आपका लखनऊ का एयरपोर्ट, चले जाइए लखनऊ के एयरपोर्ट में, जब हम फ्लाइट में जा रहे थे इंटर करने के लिए, तो मेरी आदत है 150, 200, 300 रुपये एक्स्ट्रा लगता है विंडो सीट लेने के लिए। मैं अपना टिकट खुद बुक करता हूँ, ट्रेन का हो, फ्लाइट का हो, किसी का हो, मेरी आदत है, हम खुद ही से बुक करते हैं उसको अपने पास, अपने मोबाइल से। तो हम उसी वक्त में फ्लाइट में कुछ खाने के लिए बुक कर लेते हैं, टिकट जब बनाते हैं, और जब बोर्डिंग पास वगैरह सब करते हैं तो हम विंडो साइड प्रीफर करते हैं। तो विंडो साइड की सीट हमने प्रीफर की, तो विंडो साइड की सीट पे जैसे बैठे तो खिड़की से हमको वो पूरा ऊपर में लिखा हुआ देखा अदानी एयरपोर्ट, हमने उसका फोटो ली। अब फोटो हम लेते कैसे, मेरे मोबाइल का कैमरा ही खराब है, नहीं तो हम फोटो ले लेते। अदानी एयरपोर्ट, हमने कहा वाह, न्यूज़ में बोलते हैं कि कुछ नहीं बांटा, कुछ नहीं बेचा है, ये देखो लिखा हुआ है मोटे अक्षरों एयरपोर्ट के अंदर की तरफ से, ताकि एक आम जनता ना देख पाए, अदानी एयरपोर्ट। खैर, तो अदानी का नाम, अंबानी साहब का नाम, टाटा साहब का नाम, स्टील फैक्ट्री वालों का नाम, कोयले के खदान वालों का नाम, सारे बड़े बड़े उद्योगपति का नाम। तो वो कह रहा था कि मेरा तो नाम हो ही नहीं सकता, इसलिए कि मैं अदना सा छोटा सा आदमी, कैसे मेरा नाम होगा। इन द एंड जब उसका नाम का अनाउंसमेंट हुआ कि राजू श्रीवास्तव इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश इन बनारस, तो वो ऐसा लगा उस वक्त में उसको कि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ही राजू श्रीवास्तव हूं वो वाला। क्यों? मैं एक अदना सा इंसान,
और भारत के प्राइम मिनिस्टर शक्तिशाली फेकू जी, जुमलेबाज आदमी हमारा नाम ले रहा है, उनको यकीन ही नहीं आ रहा था इस बात पर। तो बड़े किसी तरह यकीन किया, लेकिन फिर भी तशफ़ी नहीं हुई। कुछ दिन बाद जब मंत्रालय से उनके पास जब चिट्ठी पहुंची, लेटर पहुंची कि यू हैव सेलेक्टेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया, ब्रांड बन गया, एम्बेसडर बन गए। किस लिए? स्वच्छ भारत अभियान के लिए आपको ब्रांड बनाया गया है। तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था, खुशी से उसको वही नहीं हो रही थी। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि कहा गया भाग्यवान है वो इंसान जिसको ईश्वर चुन लेता है अपने काम के लिए। जैसे वो आदमी सिर्फ एक महदूद लेवल पर एक छोटे से विषय के लिए, काम के लिए चुना, तो वो लड्डू उसके मन में गए। लेकिन जिसको ईश्वर चुन लेता है अपने काम के लिए, तो उसके बारे में इस मंत्र में कहा गया। हिंदू भाइयों, एतराज करने से पहले पढ़ना इस मंत्र को। एतराज करने से पहले अहमेव सौयमिदं वदामि जुष्टम दवाभिरुत्मानौ शबियम कामैतत् मुकुर्णम कुर्णमितं ब्रह्माणं तमुर्शिदं सुमिधाम, कि मनुष्य देव गुण जिसका मनन करते हैं वह संदेश मेरे जरिए उन तक पहुंचाया जाता है और ईशवाणी की जाती है, और बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, भाग्यवान होते हैं। इसी भाग्यवान से भगवान बना है। इसी भाग्यवान को शॉर्टकट में भगवान बोल दिया जाता है। भाग्यवान होते हैं वो लोग जिसको ईश्वर अपने पैगाम पहुंचाने के लिए लोगों तक उनको चुनता है। हमारे नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरी पैगंबर और रसूल बनाया, और अल्लाह के नबी ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है। अयोध्या में बसने वाले फसादी तंजीम के लीडरों, गुजरात में बैठकर अपनी गंदी राजनीति चमकाने वालों, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से आज तक कोई बात उन्होंने नहीं कही, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से वही की जाती। ये कुरान नहीं कह रहा है, पढ़ो और देखो, गौर करो अपने उस श्लोक को जो तुम्हारे मठों में रखे हुए, जो हमारे इन फसादी तंजीमों के घरों में रखे हुए, जिनके पूर्वज ने उनको शास्त्र माना, उनको आदि ग्रंथ माना। आदि मीन्स पुराना, ग्रंथ माना, आदि ग्रंथ माना। उनके ग्रंथों के अंदर मौजूद अहमेव सौयमिदं वदामि जुष्टम दवाभिरुत्मानौ शबियम कामैतत् मुकुर्णम कुर्णमितं ब्रह्माणं तमुर्शिदं सुमिधाम। 3 मर्तबा पढ़वाया इस मंत्र को। कौन? अभी 2 रोज पहले, कल को छोड़कर उससे पहले परसों की तारीख में, कहां पर? लखनऊ बाराबंकी के अंदर इस मंत्र को एक बहुत बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के एक नेता ने बोला, मौलाना मैं इस मंत्र को और सुनना चाहता हूं। कहां आके बैठा? वो सामने यहां पे बैठा और आकर बोला कि मौलाना बहुत दिनों के बाद हमको वेद सुनने को मिला, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको वेद पढ़कर सुनाइए। हमने कहा कि कितना सुनना चाहेंगे आप? हम आपको पढ़कर सुनाए। मतलब जितना हो सकता। अपने बॉडीगार्ड को अलग कर दिया, सामने कुर्सी लगाकर बैठ गया। दबंग गई। कौन? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जी, एक दादा बाहुबली आकर बैठ गए। आखिर में हमने पूछा कि सर एक बात बताइए, आप तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, क्या आपको वेद किसी ने नहीं पढ़कर सुनाया? बोला सर पता नहीं कितने समय हो गए, कभी कभी घर में आराधना पूजा होता है, कुछ होता है तो सुनते हैं, लेकिन मीनिंग नहीं बतलाते। आप तो मीनिंग बताते हैं, हमारे मीनिंग नहीं बताते। आते हैं बस शुरू कर देते हैं, दुर्गा पूजा है और कोई मंत्र है और कोई उत्सव आ जाता है तो बस सिर्फ पढ़ते, बताते नहीं। जैसे हम लोग नमाज में पढ़ देते सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
और कोई दूसरी सूरत पढ़ते हैं, कुल या अय्युहल काफिरून इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सूरह फातिहा पढ़ते, दूसरी सूरत पढ़ते, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड इन दिस सूरा। अल्लाह ने इस सूरत में क्या बयान किया हम नहीं समझ सकते जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, या जब तक कोई आलिम दीन आपको समझाएंगे नहीं, तो यू कांट अंडरस्टैंड, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड कंसीडर। इफ यू आर एजुकेटेड पर्सन तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय द स्टडी, आप मुताले के जरिए से समझ सकते हैं। लेकिन आप अगर नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, तो आपको किसी के हेल्प की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि सर नवरात्रि होती है, पूजा आराधना होता है, सारे मंत्र पढ़े जाते हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, ये मंत्र हमने सदियों गुजर गए। इस मंत्र का शायद कुछ जानता होगा, तब उसके दिल में शौक पैदा हुआ कि आप हमको पढ़िए, बताइए, समझाइए। उन्होंने कहा कि हमको सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आपके कुरान में जो श्लोक, कुरान में जो आयत है, वह हमारे वेदों के अंदर भी वही बात है कि नहीं। हमने कहा कि हमारे कुरान में बहुत सारी बातें वो है जो आपके वेदों के अंदर पाई जाती। वो बोला कि ये जलसा मुसलमान का है, मैं एक हिंदू हूं और मैं एक विधायक हूं इस वक्त का, बताइए मैं इस जलसे में क्यों आया हूं। हम जानते हैं कि ये लोग हमको वोट नहीं डालते, लेकिन तब भी मैं आया हूं, किस लिए आया हूं? मानवता है, इंसानियत का रिश्ता है। बता दीजिए इंसानियत का रिश्ता आपके कुरान में कहां है, आपके अहादीस में कहां है और हमारे ग्रंथ में कहां? मैं इसको जानना चाहता हूं। मैंने 3 मंत्र और श्लोक पढ़कर उनको समझाए और हमने उनको बताया। हमने कहा कि कौन सी ग्रंथ है आपके घर में जो डेली पढ़ा जाता है? बोला हमारी माताएं और हमारे अब्बा पढ़ते हैं, हमारे माता पिता पढ़ते हैं श्रीमद् भगवत गीता। हमने कहा कि उठाइए, श्रीमद् भगवत गीता का बहुत मशहूर मंत्र है, हमने पढ़कर आपके गुरुजी को भी बताया था और आपको भी बताते। पढ़िए आप, साफ साफ लिखा हुआ है, अहिंसा सत्यम करोध हस्तयागा शांति रपैशुनम दया भूलेश्वलो लूप तबम हीरी चापला। बोला मतलब क्या? हमने कहा कि गुस्सा मत करो, झूठ मत बोलो, गुस्से को कंट्रोल में करो, किसी के ऊपर थूको मत, किसी के ऊपर कीचड़ मत उछालो। हमने कहा कि ये पढ़िए, हमने कहा कि और पढ़िए आप और आगे जाइए, सर आपको मिलेगा। भशुंड काक का तर्जमा करते हुए वेद व्यास जी ने कही ये बात, यहां ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको। वैद को, पुराण को, कुरान को, धर्म शास्त्र के ऊपर मैं बहस नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि इंसान का बेड़ा पार होगा, अंतिम जगत गुरु की पैरवी करने पर उनका बेड़ा पार होगा। यहां ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। वो आखिर में क्या बोला? मुशायरा भी था वहां, नातिया हमदिया मनकबती मुशायरा भी था। उधर शौक होते लोगों को, लेकिन एक मुकर्रिर को रखते, तो मुझे तकरीर करने के लिए उन्होंने रखा। वो बैठकर 1 घंटे तक तकरीर में तकरीबन 30 श्लोक ईश्वर के बारे में, 30 श्लोक और मंत्र सिर्फ वेदों से होना चाहिए, हमने उनको सुनाया। इन द एंड आखिर में ये हमारे हथेली को चूम करके गया, यहां पे बोसा दे करके गया। सच्चो बैठा हो, बोला कि मौलाना, ये मौलाना को कहां से उठा के लाए, कहां से उठा के लाए? इनको हमारे ईश्वर का वरदान है, हमारे ईश्वर के तरफ से वरदान है। जिस अंदाज में इन्होंने हमको सुनाया, हमारे हिंदू भाई पंडित भाई पढ़ते हैं, लेकिन वो समझाते या समझते नहीं। वह पढ़ेंगे, शुरू कर देंगे, भजन शुरू कर देंगे, मंत्रा शुरू कर देंगे, उसका मीनिंग चाहे उसको मालूम होना, उसका मैसेज क्या जा रहा वो मालूम होना। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तमाम चीजों को खत्म करके आपने लोगों को समझाया और बताया। अल्लाह के तरफ से वही की गई 40 साल की उम्र में, लेकिन 40 साल से पहले
कुफ्फार मक्का के बीच में, अबू जहल के बीच में, अबू लहब के बीच में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी गुजारी और आपने नबी होने का दावा 40 साल की उम्र में किया। लेकिन उससे पहले ये मेरा हुजूर का बचपना मैं शॉर्ट टाइम पे बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी एक किताब आई मोहम्मद के तरफ से, एक हमारे कज़्ज़ाब, एक झूठे, एक लईन के तरफ से। उसमें मोहम्मद का 2 मर्तबा नाम है। कानूनी एतबार से उस किताब का क्या मकाम है, उस मलऊन और उस कज़्ज़ाब का, मेरे पास वो किताब पहुंच चुकी। इस वक्त मैं उसका मुताला कर रहा हूं। जब पूरी किताब मैं पढ़ चुकूंगा तो उस किताब में कहां कहां पर क्या कमी है वो मैं बताऊंगा। उसमें उन्होंने एतराज किया मोहम्मद रसूलुल्लाह के मेराज जाने पर एतराज किया कि एक इंसान मेराज कैसे जा सकता है, मेराज का सफर कैसे कर सकता है, पलक झपकते ही वो मिनटों सेकंडों में कैसे जा सकता। उस मलून को, उस नालायक को पता ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला do everything in the world because Allah made this world. Allah created the all creatures of the world. अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया। अल्लाह तबारक व ताला सर्वशक्तिमान है। अल्लाह तबारक व ताला कादिर मुतलक है। और अल्लाह कैसे लेकर के गए, ये अल्लाह तबारक व ताला कादिर है, कुदरत रख सकता। एक सेकंड क्या, एक सेकंड का 100 हिस्सा कीजिए, उस सवे हिस्से में भी अल्लाह पूरी दुनिया का सैर कराने पर कादिर है। अल्लाह कुछ भी कर सकता। वो अल्लाह है, वो मालिक व मुख्तार है, वो पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का रखवाला है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद अक़सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक का अगर सफर करवाया है तो तुम्हारे किसी मंतरी के जरिए नहीं, या तुम्हारे किसी पावरफुल इंसान के जरिए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको सफर करवाया। मेराज के सफर पर एतराज, मेराज के सफर पर एतराज। बताइए कि नबी को कैसे 7वां आसमान मेराज तक और मस्जिद बैतुल हराम से लेकर बैतुल मक़दिस तक, यानी मक्कतुल मुकर्रमा से लेकर फलस्तीन तक कैसे सेकंडों के अंदर वो सफर कर दिया। मैं तो कहता हूं कि पूछो अपने उन गुरुओं से जिनके मठों में बैठकर तुम दर्स लेते हो, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा जाता है। उनकी किताब में यह बात कही गई, अश्वमाशुग मारूहा, तेज रफ्तार बिजलियों से भी कहीं ज्यादा रफ्तार उनकी सवारी की होगी। अश्वमाशुग मारूहा देवदत्तम जगतपति असीना सदूदमन। उस सरायस परवाही जो उनकी सवारी ऊंटनी की होगी, उनकी सवारी खच्चर, उनकी सवारी बुर्रा होगी। अश्वमा शुगमारूहा। पूछो ना अपने अपने उन लाल बुजक्कर खुदाओं से जिनके हाथ पर ईमान लाया, जिनके हथेली उनको वसीयत की है मैं मर जाऊंगा तो मेरी लाश को तुम अग्नि देना। मैं इसलिए ज्यादा तज़किरा कर रहा हूं उसके बारे में। हम उनका कला कमा तो नहीं कर सकते, हम उसका सर तन से जुदा तो नहीं कर सकते, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें परमिशन नहीं देती, लेकिन उनके गलत अकीदों का निवारण कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, उन्हें बता। इसलिए मैं कहूंगा डासना में बैठे हुए हमारे मठ के, हमारे साधु संतों से अगर मोहम्मद गए हैं मेराज पर तो उनकी सवारी का तज़किरा आपके ग्रंथ में मौजूद है। उठाओ देखो, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना। हम अपनी निशानियां दिखाना चाहते, परमात्मा कहता, और कुरान में ही नहीं कहता। मठ में बैठे हुए नरसिंहानंद जी अपने इस बेवकूफ और अपने इस पागल और अपने इस राक्षस, अपने इस शिष्य को समझाइए और कहिए कि अगर सफर मेराज पर गए तो उनकी सवारी का तज़किरा हमारे ग्रंथ में मौजूद है। बेवकूफ। और लिखा अश्वमाशुग मारूहा, नजरों से भी ज्यादा उनकी
रफ्तार होगी उनकी सवारी की। अश्वमा शुगमारूहा देवदत्तम, जगतपति कौन लेकर आए थे उसको देवदत्तम, देव के जरिए से उन्हें दिया गया था, यानी अल्लाह के तरफ से हजरत जिब्राइल आए मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि मोहम्मद चलिए आज सफर है आपका। देवदत्तम जगतपति, कुरान से तज़किरा नहीं, कुरान से हवाला नहीं दे रहा हूं, बल्कि तुम्हारे उन खुदाओं की किताबों से हवाला दे रहा हूं जो आज बड़े शद्दुमत के साथ बदनाम करने लगे हैं नबी की पवित्र जिंदगी को। सबसे पहला एतराज उनका इसी पर सफर मेराज पर है, उस किताब में। और उस किताब में पता कितने 19 चैप्टर हैं। 19 चैप्टर में से 2-3 चैप्टर अपनी तारीफ में लिखा है वो बंदा, वो मलून, वो मकजूब, वो कज्जाब। अपनी तारीफ में क्या लिखता है? I went to Saudi Arab when I used to work in Saudi Arab। जब हम सऊदी अरब में काम करते थे, जब हम वो अंडा खाते थे, अंडा खाने का तज़किरा किताब में किया। और हम इस किताब को इसलिए लिख रहे हैं, उसका हवाला क्या है? उसका हवाला यह है कि हमने इस किताब को वेबसाइट से लेकर, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, वेबसाइट से लेकर हमने नॉलेज जमा किया। और सबसे ज्यादा झूठ भरा होता है तो फेसबुक में भरा होता है, सबसे ज्यादा झूठ भरा होता है तो व्हाट्सएप में भरा होता है, सबसे ज्यादा झूठ अगर कहीं पर भरा हुआ होता है तो वो सबसे ज्यादा झूठ का प्लेटफॉर्म कोई है तो सोशल मीडिया है आज के जमाने में। उस सोशल मीडिया को पढ़कर तुम क्या बोले? हम अंडा खा रहे थे सऊदी अरब में, हमको धक्का दे देकर निकाल दिया। तुम जैसे मनूस अकीदे वाले को, तुम जैसे गलत मानसिकता ऐसी मानसिकता रखने वाले इंसान को धक्के मारकर नहीं, टकला बनाकर भेजना चाहिए सऊदी अरब से। वो तो तुम सही आ गए हो और आकर के यहां पर किसी मजबूत किताब का हवाला नहीं। जहां तक मैं अभी तक पहुंचा हूं उस किताब को पढ़कर, तो उस किताब में ज्यादा कोई मजबूत ऑथेंटिक बुक से हवाला नहीं। और बहुत सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं दुनिया के अंदर, एनसाइक्लोपीडिया है, उसको पढ़ते, उसके जरिए से एतराज करते। लेकिन एनसाइक्लोपीडिया खोल कर देखा तो वहां पर नबी की तारीफ, द 100 बुक, 100 महापुरुषों की किताब, वो किताब उठाकर देखा तो पहले नंबर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ। एंड ही वाज भाई बस आप लोग बैठे हैं तो मैं तकरीर कर रहा हूँ। ये टाइम तो तकरीर का नहीं होता, इसमें कभी कभी पता भी नहीं चलता कि मुकर्रिर क्या बोल रहा, वो खुद नींद में होता। नींद एक ऐसी चीज़ है, एक्सीडेंट होता है ना रात में भोर के टाइम में, वो नींद की ही वजह से होता। और नींद पर किसी का कब्ज़ा ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। आपके सामने हूँ, तबीयत भी थोड़ी सी वैसी हो रही है, लेकिन चूँकि बात हमारे नबी की है, बात हमारे कुरान की, बोलना पड़ेगा। इतने सारे मीडिया वाले भाई साहब आए हैं, बैठे हैं, ये कवर कर रहे हैं, तो कम से कम इनके ज़रिए से कुछ लोगों तक सही पैगाम चला जाए। तो 19 चैप्टर में अपनी किताब जो उसने लिखी, क्या उस किताब का नाम रखा? मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद, और अल्लाह से लेकर मोहम्मद तक इस तरह के अल्फाज हैं, यानी 2 मरतबा मोहम्मद का नाम लिया। उसके अंदर 19 चैप्टर कायम किए। 19 चैप्टर में से सबसे पहले चैप्टर में 1, 2, 3 अपनी तारीफ भर दी कि मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, और हवाला क्या दिया है वेबसाइट का, कोई मजबूत ऑथेंटिक बुक का भी नहीं। अरे मैं कहता हूं कि अगर तुम वेबसाइट को नहीं, तुम एनसाइक्लोपीडिया देखते तो हमारे नबी की सदाकत, और तुम अगर अपने शास्त्र को देखते द 100 तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाकत। बल्कि द 100 बुक में एक बात लिखी है क्रिश्चियन राइटर ने, उस क्रिश्चियन राइटर ने देखा कि हमने नौशेरवां की अदालत को हमने देखा कि नौशेरवां आदिल बादशाह था, लेकिन वो भी पक्षपात करता था।
हमने रुस्तम और असफंदयार की ताकत को, हमने उनकी पहलवानी को भी देखा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब पहलवानी देखी तो उनकी पहलवानी एक अलग थी। कौन सी किताब में क्रिश्चियन ये लिखता और ये भी लिखता है कि हमने बड़ा बड़ा फलसफे को देखा, हमने सकरात को देखा, हमने अफलातून को देखा और हमने बड़े बड़े फिलोसफर को देखा, माहिरे अर्ज़ियात को, माहिरे नबातात को हमने देखा। लेकिन जब हम पहुंचे हैं, हमने सारे अंबिया कराम को भी पढ़ा। उन्होंने पढ़ा नूह अलैहिस्सलाम की तारीख उन्होंने जिक्र की, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीख जिक्र की, हजरत दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख उठाकर देखी और उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख में से एक तारीख उन्होंने कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने महान थे, इतने महान थे कि हवाओं पर, जिन्नातों पर, तमाम के तमाम मखलूकात पर उनकी हुकूमत थी। ये बात याद रखना मुसलमानों, इस जमीन पर 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिनकी पूरी दुनिया में हुकूमत रही, सूरत मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक।